गोहाना मंडी का दौरा करने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। आज गोहाना की नई अनाज मंडी में कृषि मंत्री जेपी दलाल गेहूं की मंडी में आवक व नमी व सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंडी का जायजा लेते हुए गेहूं की ढेरियों पर पहुंचकर गेहूं की क्वालिटी को जांचा, जिसे उन्होंने अच्छा बताया व अधिकारियों को खरीद शुरू करवाने के आदेश दिए। इस दौरान उन्हें मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने आड़तियों व मंडी की समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उम्मीद से ज्यादा अच्छी फसल है, ढेरियां भी ठीक लगी हैं, मॉइस्चर भी ठीक है, उत्पादन भी ठीक होगा। उन्होंने बताया कि किसानों के गेहूं की खरीद में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। किसानों को उनकी फसल की 72 घंटे में पेमेंट उनके खाते में डाल दी जाएगी। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं की फसल के खराबे के आंकड़े, गिरदावरी, सैटेलाइट आंकड़े, मंडी का डाटा, उपज के डाटे को मिलाकर जो जायज मुआवजा होगा किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैफेड के अधिकारियों से उनकी बात हो गई है, जिन्होंने खरीद शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। उम्मीद से ज़्यादा अच्छी फसल है, मॉइस्चर भी ठीक है, ढेरियाँ भी ठीक लगी हुई हैं और चमक भी ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो उत्पादन भी पहले से ज़्यादा होगा। जैसे मंडी के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि 20-25% पिछले साल से ज़्यादा खरीद होगी। और किसान की जो बताया गया है कि यहाँ पर कैंटीन चल रही है, साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक है, छोटी मोटी व्यवस्थाएं इनमें मंडी के बारे में इन्होंने बताया। ये चंडीगढ़ जाके मैं ठीक करूँगा। और यहाँ मैंने जो खरीद एजेंसी है, हैफेड है, उनके एमडी से बात की और दूसरे अधिकारियों से बात की। सुचारू रूप से काम चलेगा और 72 घंटे में हमारी कोशिश होगी कि किसान को हम पेमेंट कर दें। और जो खराबा हुआ है किसान की फसल का, उसका भी हम कोशिश करेंगे कि मई के अंदर उसका जो मुआवजा हम उसको दे दें। डाटा हमारे पास सब है, लेकिन अभी हमें चिंता किसान की है और किसान की कई विधि से हम मैपिंग कर रहे हैं। किसान के कहने से क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको दिया है, पटवारी का डाटा है, सैटेलाइट का डाटा है, फिर आखिर में मंडी का डाटा तो है ही। तो कई डाटा दे करके जो जायज इसका नुकसान है, सरकार उसके साथ खड़ी है। और जो लोग ये चाहते हैं कि भाई कोई गैर कानूनी काम करे, उसको हमारे पास माध्यम है उसको रोकने के लिए। खरीद मंडी में अभी तक मॉइस्चर का संकट था, कुछ मौसम भी खराब था। खरीद समझो कि खरीद शुरू हो गई है। मंडी में से आपके पास 67,000 क्विंटल गेहूँ है। सरसों का आपने व्यवस्था की, एक मंडी में भीड़ ना हो दूसरी जगह कर दी। सरसों तो खरीद चली रही है, गेहूँ की खरीद भी अब तुरंत जो है, इनके पास जो भी समस्याएं थी होने के लिए एक जो फूड एंड सप्लाई वाले कार्टेज का कॉन्ट्रैक्टर था वो भी आज हो जाएगा। और जो इनके पास पैमाना है लस्टर लॉस वगैरह का वो भी आ जाएगा। और जो हैफेड के एमडी ने कहा है कि खरीद करने के लिए मैंने आदेश दे दिया। जगत महान संवाददाता द्वारा फसल बीमा को लेकर किए गए सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बीमा को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बहुत दुष्प्रचार किया है। किसानों से बीमा कंपनियों ने 1577 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया है, जबकि हम 6000 करोड़ रुपए मुआवजा बंटवा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों से फसल बीमा का फायदा उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि फसल के खराबे की युद्ध स्तर पर गिरदावरी चल रही है। अप्रैल में डाटा आ जाएगा और मई में हम किसानों को मुआवजा दे देंगे। 2016 से आज तक 1577 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिलवाया और आज तक 6000 करोड़ रुपए हमको बंटवा चुके हैं। अभी भी जो पिछले साल का कपास का और उसकी फसल का लगभग 1500 करोड़ रुपए और बंटवाना है। इन सारे आंकड़े को देखा जाए तो जो पैसा फसल बीमा कंपनियों को 1577 किसान से गया, कुछ भारत सरकार से गया, कुछ हरियाणा सरकार से गया, 5500 करोड़ रुपए गया है और किसान को मिलेगा 7500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए कुछ कंपनियां घाटे में। ये जो दुष्प्रचार करते हैं ये किसान के हित में नहीं है और कोई भी ऐसा ये बाध्य नहीं है। किसान को अच्छा लगे तो कराए, अच्छा ना लगे तो ना कराए। किसान को अच्छा लग रहा है तभी तो किसान करवा रहे हैं। अब हर जगह जो है ये जो सही है कि कहीं किसान इसका लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन सरसा में है, फतेहाबाद में है, भिवानी में है, महेंद्रगढ़ नागौर में है, वहाँ के किसानों को इसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और सब किसानों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये योजना किसान हित की है, इसका लाभ उठाएं। उन्होंने आड़तियों की मांगों में से जायज मांग पूरी करने की बात भी कही। बिकी हुई सरसों के कुछ ट्रक वापस आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है।
जिसने गलत किया है मैं कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि जो मैं बोलता हूं वही मेरा आदेश होता है। गिरदावरी का तो आकलन चल रहा है। मैं भी 10-12 जिलों के अंदर गया हूँ। अलग अलग है। कहीं फसल कटी हुई थी सरसों की, ऊपर से ओलावृष्टि होगी तो 100% नुकसान हो गया। कहीं ऐसा था कि ओलावृष्टि जहाँ होगी वहाँ तो पूरा नुकसान है ही। कहीं पर ऐसा है कि कहीं कहीं जहाँ बारिश ठंडा मौसम रहा, फसल गिरी नहीं, खड़ी रही, वहाँ फायदा भी हो गया है। अब ये जो मंडियों में आना है, सब चीज आंकड़े मंडियों में आ जाएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार चिंतित है, किसान के साथ खड़ी है और बिल्कुल फसलों की गिरदावरी युद्ध स्तर पर चल रही है। अप्रैल के महीने में सारा डाटा इकट्ठा करके मई में हम उनका पैसा दे देंगे। और पिछला भी पैसा कई जिलों से हमारे पास शिकायत आई, जैसे ये जिला भी है, पैसा हमने दे दिया था, लेकिन जो पटवारियों ने APR बढ़ानी थी वो नहीं बनी, वो बांट नहीं पाए। उन अधिकारियों की भी हमने पूरा टाइम बाउंड किया है। SDM साहब यहाँ भी पैसा नहीं बटाया, बंटवाओ इसको सर, तो पैसा बंटवाएं और किसान की मदद करें। बढ़ते कोरोना के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि पहले भी हमने कोरोना काल में खरीद की है, अब की बार भी सभी हिदायतों के साथ खरीद करेंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर पूछे गए सवाल पर बात करते हुए कहा कि इस तरह की बातें करने से किसी को लाभ नहीं होगा। मैं भी किसान का बेटा हूं और मेरे लिए अन्य बातों से पहले किसान है। राजनीति करने वाले राजनीति करें, मेरे लिए किसान की बात का समर्थन करना सर्वप्रथम है। देखिए, ये इस तरह की बातें करने से ना तो किसी का भला होना, ना किसी का बुरा होना। सही बात तो किसान जानता है। मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और किसान को कोई कष्ट होता है तो मुझे दिक्कत होती है। किसान की आवाज़ में आवाज़ भी लाना मेरा काम है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहें। हम ऐसा है कि इस किसान के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, किसान की सेवा करना चाहते हैं, किसान की मदद करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं जब भी मौका रहता है मंडियों में, किसान के खेतों में, किसान के साथ खड़ा रहता हूँ। कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं सर, मंडियों में कृषि विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किए गए? इंतजाम तो पहले जैसे हमने किया था कि मास्क बंटवाए थे, सैनिटाइजर बंटवाए थे, और प्रार्थना करते हैं कि वो स्थिति ना आए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमने किसान की परचेज तो कोरोना में भी करवाई थी। सब जगह सैनिटाइजर बंटवाए, सब जगह मास्क बंटवाए, बाई लिमिटेशन किसान बुलवाए। बल्कि आपको ध्यान नहीं होगा कि मंडियों की संख्या भी हमने 1800 कर दी थी, ताकि एक जगह भीड़ ना हो। तो किसान की फसल तो खरीदी जाएगी, कोरोना हो या ना हो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो स्थिति ना आए। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।